जैकब साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF तमाम की तमाम सियासी जमातों की प्रायोरिटी अवाम है या नहीं? जी, अवाम को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, उनको अंगूठे के नीचे रखना, दबा के रखना, उनसे वोट वसूल करना, उनसे खिदमत कराना, उनके बच्चों को घर में जो है उनसे मुलाज़मत करना, जबरी मुशक्कत लेना, ये तमाम हमारे अशराफिया की प्रायोरिटीज़ में शामिल है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी अशराफिया की प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है कि पाकिस्तान के गरीब लोगों की अगली नस्लें तालीम याफ्ता हों, खुशहाल हों, बेहतर हों, बीमारियों से पाक हों, वो अपने घरों में रहते हों, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हों, तो बिल्कुल नहीं है। कोई इस बात का सबूत नहीं है कि हमारी अशराफिया, जिसमें सियासी जमातें ज़ाहिर है सबसे आगे हैं, अहम हैं, उनको इस बारे में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी है कि आम आदमी, और आम आदमी से मेरी मुराद है गरीब आदमी, पहले तो 50% जो बिल्कुल ही गरीब है और इसमें 20-30% और भी शामिल कर लीजिए लोअर मिडिल क्लास वाले, कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। अच्छा जैकब साहब, हमने कराची में देखा, कराची में क्या हुआ? पूरा कराची डूब गया। कॉस्मोपॉलिटन शहर जिस मुल्क का डूब जाए, उसकी इकोनॉमी चले किस तरह से, इकोनॉमिक कैपिटल डूब जाए जिसका। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी स्वां रिवर के आसपास हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इंक्रोचमेंट की हुई थी दरिया में, और उसका जो बहाव है पानी का, वो भी उसकी वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। यहाँ भी नुकसान हुआ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। फिर बाकी छोटे बड़े शहरों में भी नुकसान हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल को हल करने पे फोकस कर ले, बजाय ये कि वो PTI को तानाजनी का शिकार करे, निशाना बनाए। PTI पंजाब और KPK पे फोकस कर ले, जो BAP है वो बलोचिस्तान पे फोकस कर ले, और अवामी मसाइल हल करके अगली दफ़ा वोट ले ले। हमारी सियासत अवामी मसाइल हल करने के इर्द गिर्द क्यों रिवॉल्व नहीं करती है? ये क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने पे रिवॉल्व करती है? बिल्कुल, क्योंकि मकसद जो है वो इक़्तिदार को या तो दायम रखना है, उसको कायम रखना है और उसको चलाना है, या इक़्तिदार को छीनना और हासिल करना है। और अवाम पर पैसा लगाना तो हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज़ कहीं और इस्तेमाल करने हैं। आप ये देखिए, कराची की जो सूरत-ए-हाल है या बाकी मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, हमारे यहाँ भी अगर थोड़ी-सी ज़्यादा इस्लामाबाद में भी बारिश आ गई, तो आप देखिएगा नाला लई के इर्द-गिर्द रावलपिंडी में लोगों का क्या हशर होता है। कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड वॉच की एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई थी, अननेचुरल डिज़ास्टर्स। उन्होंने कहा था ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ये नेचुरल नहीं होते। ये लोगों को इसलिए मारते हैं कि लोग वल्नरेबल होते हैं, लोग कमज़ोर होते हैं। यही मिसाल लीजिए कि वही बारिश जो इस्लामाबाद में आती है तो आप पिकनिक मनाते फिरते हैं, और वो जब बहकर नीचे नाला लई में जाती है तो पिंडी के लोग वहाँ हलाक हो रहे होते हैं। यानी लोगों की कमज़ोरी उनको मारती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना मारता है। ये बारिश नहीं मारती, फ्लड नहीं मारता, ज़लज़ला नहीं मारता। तो ये अगर आपने लोगों के हालात बेहतर किए हों, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी हो, लोगों को सिविक एमेनिटीज़ दी हों, पानी की निकासी का इंतज़ाम ठीक किया हो, लोगों के घर ठीक बने हों, तो बारिशें क्या कहती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों को और उन हुकूमतों में जो चलाने वाली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप इसमें हमारी जो है तनख्वाहदार अशराफिया भी शामिल कर लीजिए, जो जिनके पास हर वक्त ही हुकूमत होती है, बिल्कुल उनकी इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के इन मसाइल को हल किया जाए, गरीब अवाम के इन मसाइल को हल किया जाए, वसाइल का रुख उस तरफ मोड़ा जाए, गवर्नेंस को बेहतर की जाए। तो हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो तवज्जो आती है जब कोई मुसीबत आती है, लेकिन उसके बाद फिर वैसे का वैसे हो जाता है। अगले साल बारिशें आएंगी, फिर यही कुछ होगा। इस दरमियान में कोई प्लानिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा।